नया धवन, पहला सवाल आपसे होगा। जिस तरह से प्रत्येक जातियों को लेकर देखिए सभी पार्टियां इस समय दांव खेल रही हैं। हालांकि डिबेट में आप लोग यही कहते हैं कि अब हमारी पार्टी जातिवाद से अब ऊपर उठ चुकी है, लेकिन ये तो फैक्टर देखिए बहुत बड़ा है और उस पर आप लोग फोकस कर रहे हैं। नया धवन, देखिए सागर जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आपने जो आज का विषय लिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसमें जो भी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने एक जनता के सामने भ्रम फैलाने का काम किया था। हरियाणा प्रदेश की जनता को भी उन्होंने इस विषय में भ्रम फैलाए थे कि आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा और आरक्षण को खत्म करने में जुटी है भाजपा। तो इस नरेटिव को, इस भ्रम को अब कंप्लीटली दूर करने के लिए आपने आज की जो ये डिबेट भी आयोजित किया, आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि भ्रम दूर होने चाहिए और सत्य बाहर आना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा समय लूंगी इस विषय को रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल बात सही है कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष हमेशा जाति और धर्म में बांटने का काम करता है। उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने की है कि सुप्रीम कोर्ट में आज से ये जो केसेस चल रहे थे जिसमें आरक्षण को लेकर कुछ वर्गीकरण करने के विषय आया था या क्रीमी लेयर का विषय आया था, ये आज के केस नहीं थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद के केस नहीं है। ये 2004, 2003, 2005 के समय में कुछ ऐसी वर्ग जो हैं, कुछ ऐसी समाज की जो जातियां हैं, उन्होंने ही कोर्ट में केस किया हुआ था कि हमें जो है वो आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और उस पर चर्चा चलते हुए सुप्रीम कोर्ट का अभी जो हमारा समय है, इस समय पर उनका कुछ जो है रिजल्ट हमारे सामने आया। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो बात आ रही थी कि क्रीमी लेयर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए एससी एसटी आरक्षण में, या इस आरक्षण के बीच में क्रीमी लेयर आनी चाहिए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया था। वो केवल ऑब्जर्वेशन थी, वो कोई जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं था। उन्होंने केवल ऑब्जर्वेशन दी थी, डायरेक्शन नहीं दी थी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं स्पष्टता से एक बात कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कानून मंत्री मेघवाल जी ने, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, जिस पर भ्रम फैलाने का काम विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में किया। लेकिन हमने अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इसमें हमने नकार दिया है, इसको अस्वीकार कर दिया है। हम क्रीमी लेयर एससी एसटी चलिए ठीक है आरक्षण नया में जी, मतलब कि नहीं आप लोग भी लाएंगे। चाहते हैं कि एक बैलेंस बना छोटी रहे, सी इसीलिए बात, क्रीमी लेयर को हटा दिया। परिचय एक बार करवा दूं, एक छोटी राजवंत सी बात और ऐड डाइनवाल जुड़ गए करेंगे, हैं, फिर मेरी प्रवक्ता बात एनएलडी के। पूरी हो जाएगी नया जी सागर जी। लौट कर आएंगे, देखिए अभी डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, वो सबका एक एक आधा बार रह परिचय कर जाएगा, लें। आधा रह जाएगा, आधा रह जाएगी बात पूरी। जी एक बोलिए। अगली लाइन में बहुत कम शब्दों में करूंगी। दूसरी बात ये आई थी कि वर्गीकरण, दूसरा जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो ये कहा था कि जो 20% आरक्षण है वो 20% कम नहीं होगा, बिल्कुल भी ना, देश भर में ना हरियाणा राज्य में कम नहीं होगा। 20% आरक्षण 20% रहेगा। तीसरी बात थी जो कोर्ट ने डायरेक्शन दी है वो ये कहा था कि जिन जो भी ए और बी, एससी ए और एससी बी जो वर्ग हैं, उनमें से अगर एक वर्ग ने ये कहा है कि हमें, या किसी जातियों ने ये कहा है कि हमें प्रॉपर आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि इस 20% को एससी समाज की सभी जातियों के अंदर ही वर्गीकृत किया जाए। ना तो 20% कम होगा, वो एससी समाज के एससी ए और एससी बी कैटेगरी के अंदर ही वर्गीकृत होगा। तो हरियाणा में जो हमने है वो 10% एससी ए और 10% एससी बी, यानी ठीक है कि नया जी, 10% नया जो जी है और वो मेहमानों का अनुसूचित परिचय करवा सामान्य दें। और 10% नेहा जी जी ठीक वंचित है। नेहा जी, लोगों को योगेश मिला सिहाग है जी। प्रवक्ता देखिए कांग्रेस की जुड़े हैं, राजवंत डाइनवाल जी प्रवक्ता एनएलडी के जुड़ गए हैं। स्वागत है राजवंत जी आपका, योगेश जी आपका, विवेक जी आपका भी। योगेश सिहाग प्रवक्ता कांग्रेस के, योगेश जी क्या लग रहा है आरक्षण वाला दांव कितना भारी पड़ सकता है आप लोगों पे? हालांकि आप लोग भी सभी जातियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, मन से आप लोग यही कह रहे हैं। पिछली डिबेट में आपके प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जात पात से ऊपर हम लोग इस बार राजनीति कर रहे हैं, सबको हम एक समान हम मान रहे हैं। देखिए मिश्रा जी,
आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार और सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए, यह विषय आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भी 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी और उन्हें 400 सीटों की क्यों आवश्यकता महसूस हुई। हम्म। तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करके, जिस तरह से ये सदन में किसानों के 3 काले कानून लेकर आए थे, विपक्ष को बाहर करके कोरोना काल के दौरान इन्होंने उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे चुना था। वो अलग बात है कि जो ही यूपी चुनाव आए तो इन्हें, वैसे तो किसानों की सूध नहीं ली इन्होंने, मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं किसानों के लिए बोला, ना ही खट्टर साहब ने। तो देखिए, इनकी सोच जो है, और आज मैं अभी आपके हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बात को सुन रहा था। अब ये धर्म और जाति पे, हरियाणा में धर्म का कार्ड नहीं चल सकता, तो इन लोगों ने एक जाति का कार्ड शुरू कर दिया है। आज इन्होंने ये बात रखी कि आपने बीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। मैं इनसे सवाल पूछता हूं, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी ने एक जो हर वर्ग को, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उनको हर जगह 36 बिरादरी को मान सम्मान देती है। अगर हम सवाल करें आपसे, दक्षिण हरियाणा की 2014 में भी मेजोरिटी के साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी की भूमिका से आपकी सरकार बनी थी। हमारे ही लोग जो आपने इंपोर्ट किए थे, आज भी हमारे लोगों का देखिए दबदबा है आपकी पार्टी में, इस बात की भी हमें खुशी है। तो जहां तक 2019 में आप 75 पार का नारा लेकर आए थे और 40 पे सिमट गए, तो कहीं ना कहीं न्याय इनकी पार्टी। अब आप बीसी की बात करते हो, 12 सीटों पे कम से कम ये यादव समाज का होल्ड है। इन्होंने किस तरह से उन्हें न्याय नहीं दिया, आज भी वो अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं कि एक जो मुख्यमंत्री की उनकी लड़ाई है वो अधूरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है, लोगों में डिवाइड एंड रूल की रहती है। अब ये एक वर्ग को ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें, किन्हें साथ लेकर चले। आज चलिए उनके ठीक साथ है योगेश जी, परेशानी सबका एक एक रिएक्शन ले लें, फिर डिबेट को ओपन करते हैं। जी। विवेक चौधरी, प्रवक्ता जेजेपी के। विवेक जी, इस बार आप लोग का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जाट, युवा और दलित, मतलब कि 70-20 के फार्मूले पे आप लोग चल रहे हैं, और गठबंधन के बाद देखिए और भी आप लोग को उम्मीद है कि ज्यादा सीटें आ सकती हैं। विवेक चौधरी। विवेक जी की आवाज नहीं आ पा रही, एक बार चेक करिए ऑडियो। सागर जी जी, मैं जी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुन रहा था, जी जी बोलिए। और दोनों बारी बारी एक चीज कहते हैं कि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते। सागर जी, पिछले दिनों अमित शाह जी हरियाणा में आए और उन्होंने स्टेज से कहने का काम किया, बढ़िया का बेटा हूँ, हिसाब करना जानता हूँ। क्या सिर्फ बढ़िया बिरादरी को हिसाब करना आता है? फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बीसी समाज का सीएम बना दिया। क्या सिर्फ नायब सिंह सैनी बीसी समाज के सीएम है या पूरे हरियाणा प्रदेश के सीएम? आज जो लोग कह रहे हैं कि हम जाति पाति की बात नहीं करते, वो लोग सबसे पहले जाति पाति का काम यूज करने का काम करते हैं। आज ये तो ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर हमने नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनसे ये तो पूछ लीजिए, जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये क्यों जाति पाति आपको याद आती, उससे पहले क्यों नहीं आती? हम आज चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ उत्पीड़न करने का काम कर रही हैं आज हरियाणा प्रदेश की जनता का। मैं तो ये कहता हूँ, कांग्रेस वाले कहते हैं हमसे बड़ा कोई ऐसी समाज का हितैषी नहीं है। कुमारी शैलजा को शायद ये ऐसी समाज में लगाते नहीं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो बारी बारी ऐसी समाज से बना दिए जाते हैं, पर उन प्रदेश अध्यक्षों को किसी को भी, चाहे फूलचंद मुलाना हो, चाहे अशोक तंवर हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे आज उदय भान जी हो, किसी को भी अपना संगठन नहीं बनाने दिया जाता। इस तरह का उत्पीड़न है। हम तो एक चीज जानते हैं, युवा सोच के साथ दो युवा एक साथ चले हैं, और युवा की बात को समझेगा, और युवा एक साथ चल के हरियाणा प्रदेश के हितों में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और युवा मुख्यमंत्री बनाने का आपकी बात काम करेंगे। बिल्कुल विवेक चौधरी, आप लोग की पार्टी युवाओं पर देखिए बहुत ज्यादा फोकस भी कर रही है। पार्टी की तरफ से बयान भी आया कि आप लोग युवाओं को मौका देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग का देखिए ये जी पार्टी युवा है, मैं जितनी पार्टियां पैनल पे हैं सबसे युवा पार्टी हमारी है, और पार्टी युवा है, युवा की बात करती है, तो युवा
को साथ लेके चलने का काम करेंगे। युवा ही थे जिन्होंने पार्टी को बनाने का काम किया। बिल्कुल 9 दिसंबर 2018 को जब पार्टी का निर्माण जींद की पांडु पिंडारा की धरती से हुआ, उस समय युवा ही थे जिनको। ठीक है विवेक जी, राजवंत डाइनवाल की एंट्री अभी तक नहीं हुई है डिबेट में, एक बार उनसे भी सवाल ले लेते हैं। कंप्लीट कर रहा हूं सागर जी। उस टाइम पे तमाम पार्टियों के लोग ये कहते थे ये क्या है, 200-400 छोरे का टोल है। पर उन 200-400 छोरों के टोल ने किस तरह 10 सीटें जीत के लाने का काम किया, और आने वाले चुनाव में वही 200-400 छोरों का टोल जो कांग्रेस को भी खटकता था, बीजेपी को भी खटकता था, अन्य दलों को भी खटकता था, वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री युवा चेहरा बनाने जा रहे हैं। ठीक है हरियाणा प्रदेश की। ठीक है सर, राजवंत डाइनवाल जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एनएलडी के। राजवंत जी माफी चाहूंगा, आपके पास देर से आ रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने देखिए 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बसपा से आप लोग के गठबंधन के बाद ऐसा लग रहा है कि SC/ST का एक बड़ा वोट बैंक आप लोग के साथ है। जातिगत समीकरणों को भी आप लोग देख रहे हैं, और कैसी राजनीति चल रही है चुनाव को लेकर? राजवंत जी देखिए चुनाव आ गए, स्वाभाविक है, उम्मीदवार तो डिक्लेयर करना ही है। तो इंडियन नेशनल पार्टी ने पहले से अपने उम्मीदवारों की अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन गठबंधन होने से, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होने से उम्मीदवारों के चयन करने में, सीटों के चयन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि क्लियर करना जरूरी था। तो वो रोज हमारी बैठकें होकर डिक्लेयर किए जा रहे हैं सीटों का भी। जैसे हमारी सीटें डिक्लेयर हुई हैं, अनऑफिशियली तो हमारी और भी सीटें डिक्लेयर हो चुकी हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से अगर ना कहा जाए तो उसको जिस चीज पे चर्चा में लाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दें कि इंडियन नेशनल पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। ये सबको पता है कि वो किसान कमेरे मजदूर की बात करती है, और किसान कमेरे मजदूर वो किसी भी वर्ग में हो सकते हैं, वो किसी जाति या किसी धर्म की बात नहीं करते। ये जाति और धर्म का काम, अगर लड़ाई लड़नी है किसी को या जाति और धर्म के ऊपर राजनीति किसी को करनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का काम है। वो हमेशा, कभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई अपना भाषण शुरू करती है या जब भी कोई भी कार्रवाई शुरू करती है, तो सबसे पहले जाति और धर्म को बीच में लेके आते हैं। उनके कोई भी आपने भाषण सुना होगा, वो कभी हिंदू और मुस्लिम से या जाति और धर्म से बाहर निकल ही नहीं पाते। उनका काम है। जबकि चौधरी देवीलाल की लगाया हुआ ये पौधा इंडियन नेशनल दल पर, और जो साहब काशीराम की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की। उन्होंने एक सिर्फ और एक क्या है कि दलित, शोषित, पिछड़ा, वो किसी भी वर्ग का हो उसके साथ खड़े हैं। अगर उसको कोई जाति की राजनीति अगर कहता है तो वो कहना हमारे लिए, हम तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हम उसको सही नहीं मानते। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो भले इसको कुछ भी कहें। अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये कहती है कि जो रिजर्वेशन को एक शब्द इन्होंने दे दिया, रिजर्वेशन, लेकिन असल में ये शब्द रिजर्वेशन को, अगर रिप्रेजेंटेशन शब्द को इन्होंने रिजर्वेशन का नाम दे दिया, ये गलत है ना। अगर किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय को आगे लाने के लिए अगर उसका रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाता है तो उसको आरक्षण कहना, सोच ऐसी। ठीक है राजवंत जी।